बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम आपको सूरह कौसर की हैरान कुन मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। सुपर कंप्यूटर है कुरान, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशंस फी सेकंड में कर सकता है और जो 100 GB पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक ऐसी सूरत भी है जिसमें मौजूद कोडिंग के आगे ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी इसकी वर्थ 0 है। याद रखिए दोस्तों, सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान की इस छोटी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज से डिजाइन है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल कोडिंग के सामने 0 है। कुरान की यह सूरत सिर्फ 10 अल्फाजों पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली आयत में मौजूद हरूफ की तादाद 10 है। इसी तरह दूसरी आयत में भी टोटल हरूफ 10 हैं। फिर आखिरी आयत के टोटल हरूफ की तादाद भी 10 है। वो हरूफ जो इस सूरत में सिर्फ एक मर्तबा आए हैं वो तादाद में 10 हैं। इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा तकरार के साथ जो हरफ आया है वो हरफ अलिफ है जो 10 मरतबा आया है। इस सूरत के तमाम आयात का इख्तिताम हरफ रॉ पे होता है जो कि हरूफ हिज्जा में 10वें हरफ पे शुमार होता है। कुरान मजीद की ये वो सूरत है जो सिर्फ रॉ पर इख्तिताम पजीर हो रही है। उनकी तादाद भी पूरे कुरान मजीद में 10 है, जिनमें सूरह कौसर सबसे आखिरी सूरत है और इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसा कि पहले जिक्र कर चुका हूं कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हर्फ का इख्तिताम काफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज का इख्तिताम रॉ पर होता है। तो अब यहां पे समझने वाली बात दोस्तों ये है कि हर्फ काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कितना है? 20 है, जबकि हर्फ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखेंगे तो ये 10 बनता है। कुरान पाक की बाकी सूरतों की तरह सूरह अल कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। आप गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर और इब्तिदा दोनों तरफ से आप देख लें तो उसमें मौजूद हर्फ रॉ का नंबर कितना आता है? 10 आता है, जबकि सिर्फ बिस्मिल्लाह में मौजूद हरूफ की तादाद कितनी है? वो भी 10 ही है। पूरे कुरान पाक में 2 सूरतें ऐसी है जिनका आगाज इन्ना से हुआ है और जिनका इख्तिताम रॉ पर हुआ है। पहली सूरत अल कदर है जो कुरान में 97 नंबर पर आती है और आखिरी सूरत अल कौसर है जो कुरान में 108 नंबर पर मौजूद है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी कितनी है? 10 है। कुरान की 97 सूरत यानी सूरह अल कदर में हरूफ रॉ, ये जो हर्फ है ना रा, 10 मरतबा आया, जबकि सूरह कदर जो है सूरह कदर जिसकी इब्तिदा कुरान में इन्ना से हुई है और सूरत अल कौसर कुरान में मौजूद दूसरी सूरत है जिसका आगाज हर्फ इन्ना से होता है। तो इन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयात ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से होती है। इसी तरह सूरह कदर की आखिरी आयत से लेकर कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरह अल कौसर की पहली आयत तक कुरान में सिर्फ 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हर्फ रॉ से शुरू होते हैं। कुरान की सूरह नंबर 97 यानी सूरह अल कदर की इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है और पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है। यह कुरान करीम की सूरत अल कौसर सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन के इस हैरान कुन तरतीब के बारे में जाना जो ये प्रूफ करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये शान सिर्फ अल्लाह ही की है जिसने इस छोटी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाजों को जमा किया कि जिस तरतीब को दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। थिंक अबाउट इट कि ये तो कुरान की छोटी सी सूरत है, तो कुरान की बाकी सूरतों में कितनी कैलकुलेशंस मौजूद हैं। यकीनन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी। जब आप इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और इसलिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया है अगर तुम्हें उसमें कुछ शक हो तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ